विंध्याचल के हरे भरे पर्वतों के बीच अभिनवपुरम नामक एक राज्य था, जहां के राजा विक्रमादित्य अपनी प्रजा के लिए एक आदर्श थे। उनकी रानी सौम्या अपनी अद्वितीय सुंदरता और सौम्य स्वभाव के लिए जानी जाती थीं। राजा और रानी का प्रेम अटूट था, लेकिन राजा के राजकाज में व्यस्त रहने के कारण रानी को अक्सर अकेलापन महसूस होता था। इसी अकेलेपन ने रानी को महल के बाहर के चंपावन में ले जाया, जहां स्वामी अंबिकानंद नामक एक साधु का आश्रम था। साधु की बातें इतनी रहस्यमयी और आकर्षक थीं कि रानी उनके विचारों में खोने लगीं। धीरे धीरे आध्यात्मिक ज्ञान की खोज एक गहरे भावनात्मक जुड़ाव में बदल गई। रानी और साधु के बीच का ये रिश्ता, जो शुरुआत में दोस्ती जैसा लगा, अब एक गुप्त और शारीरिक आकर्षण का रूप ले चुका था। रानी अपने प्रेम और वफादारी के बीच फंसी हुई साधु से मिलने के लिए राजा से सब कुछ छिपाने लगी। वो राजा के प्रति अपना व्यवहार और भी मधुर और प्रेमपूर्ण रखती थीं, ताकि राजा को कभी शक न हो। राजा विक्रमादित्य अपनी रानी के समर्पण को देखकर पूरी तरह आश्वस्त थे कि उनकी रानी उनसे बहुत प्रेम करती है। साधु ने धीरे धीरे रानी के मन में महत्वाकांक्षा जगाई। वो रानी से कहता, तुम केवल रानी नहीं, इस राज्य की असली शासक हो। साधु के जाल में फंसी रानी ने अब महल की कीमती वस्तुएं उसे देना शुरू कर दिया, ये सोचकर कि वो बदले में उसे रहस्यमयी शक्तियां देगा। साधु की योजना और भी गहरी थी। उसने रानी को बताया कि महल के अंदर आकर ही वो अपनी असली शक्ति दिखा सकता है। रानी ने चुपके से उसे महल में एक गुप्त कमरे में रहने की अनुमति दे दी। वहीं से साधु ने रानी के माध्यम से राजा को कमजोर करना शुरू किया। वो रानी को कुछ खास जड़ी बूटियां देता, जिन्हें राजा के भोजन में मिला दिया जाता था। राजा को अक्सर थकान और बीमारी महसूस होने लगी, लेकिन रानी ने अपने प्यार भरे व्यवहार से उन्हें ये विश्वास दिलाया कि ये सब राजकाज के अत्यधिक दबाव का नतीजा है। राजा की हालत देखकर महल के वफादार मंत्री महेश्वर चिंतित हो गए। उन्होंने रानी के व्यवहार में बदलाव महसूस किया, लेकिन रानी की चालाकी ने सभी को शांत कर दिया। राजा की बिगड़ती सेहत के कारण रानी ने दरबार में राजकाज को खुद संभालने का प्रस्ताव रखा, जिस पर राजा भी सहमत हो गए। रानी और साधु अब पूरी तरह से राज्य पर कब्जा करने की योजना बनाने लगे थे। प्रेम का पुनर्जागरण। राजा विक्रमादित्य, जो बाहर से कमजोर और बीमार दिख रहे थे, वास्तव में अपनी रानी के प्यार को कभी नहीं भूले थे। जब उन्हें रानी और साधु की गुप्त बैठकों का पता चला, तो उनका दिल टूट गया। उन्होंने तुरंत अपने सबसे वफादार मंत्री महेश्वर को बुलाया। राजा ने महेश्वर से कहा, महेश्वर, रानी का प्यार सच्चा था, लेकिन वो किसी जादू टोने और धोखे के जाल में फंस गई है। मुझे उस साधु की चालाकी को उजागर करना है, लेकिन रानी को बचाना है। ये जानकर कि रानी अब साधु के बच्चे की मां बनने वाली है, राजा का दर्द और भी गहरा हो गया। लेकिन उन्होंने अपनी रानी के प्रति प्रेम को मरने नहीं दिया। राजा ने अपनी शारीरिक कमजोरी का नाटक जारी रखा, ताकि साधु और रानी अपनी योजना को अंजाम तक पहुंचा सकें। राजा ने महेश्वर के साथ मिलकर एक गुप्त योजना बनाई। एक दिन राजा ने अचानक एक भव्य दरबार का आयोजन किया। सभी दरबारी, मंत्री और रानी साधु दोनों को बुलाया गया। रानी और साधु अपनी जीत के प्रति आश्वस्त थे। उन्हें लगा कि अब राजा का अंत निकट है। लेकिन जैसे ही दरबार शुरू हुआ, राजा विक्रमादित्य अपनी पूरी शक्ति और गरिमा के साथ खड़े हो गए। उन्होंने अपनी बीमारी का नाटक और रानी और साधु की साजिश का उजागर किया। साधु के चेहरे पर डर साफ दिख रहा था, लेकिन रानी की आंखों में शर्म और पश्चाताप था। राजा ने साधु को तुरंत गिरफ्तार करने का आदेश दिया। फिर वे रानी की ओर मुड़े। उनकी आंखों में गुस्सा नहीं, बल्कि गहरा प्रेम और पीड़ा थी। रानी सौम्या, मैं तुम्हारे प्रेम को कभी नहीं भूला, लेकिन तुमने एक ऐसे व्यक्ति के धोखे में आकर हमारे प्रेम और राज्य दोनों का अपमान किया है। रानी रोते हुए राजा के पैरों पर गिर गईं और बोली, महाराज, मैंने मूर्खता की है। मैं उनकी बातों में आ गई थी, मुझे माफ कर दीजिए। राजा ने रानी को उठाकर गले लगा लिया। उन्होंने कहा, मैं तुम्हारे प्यार को जानता हूं, लेकिन तुमने जो किया है उसकी सजा तुम्हें मिलनी चाहिए। प्रेम का प्रायश्चित। राजा ने रानी को सार्वजनिक रूप से माफ कर दिया, लेकिन उन्हें राज्य से बाहर नहीं भेजा।
उन्होंने रानी से कहा कि उन्हें महल के एक हिस्से में रहकर प्रायश्चित करना होगा और जब तक उनका बच्चा बड़ा नहीं हो जाता तब तक वो सार्वजनिक जीवन में नहीं आएंगी। साधु को एक दूर के जंगल में निर्वासित कर दिया गया, जहां उसकी शक्तियां बेअसर थीं। कुछ समय बाद रानी ने एक सुंदर और स्वस्थ बच्चे को जन्म दिया। राजा ने उस बच्चे को अपना नाम दिया और उसे अपने पुत्र की तरह प्यार दिया। राजा जानते थे कि ये बच्चा रानी के पश्चाताप का प्रतीक है और रानी के प्रति उनका प्रेम ही इस दुखद घटना का एकमात्र उपचार था। राजा और रानी ने धीरे धीरे अपने रिश्ते को फिर से बनाया। रानी ने अपने पूरे जीवन राजा और राज्य की सेवा में समर्पित कर दिया और राजा विक्रमादित्य ने अपनी बुद्धिमत्ता और प्रेम से एक बार फिर साबित कर दिया कि असली प्रेम और क्षमा सबसे शक्तिशाली हथियार होते हैं। ये कहानी हमें सिखाती है कि कभी-कभी प्रेम ही सबसे बड़े धोखे से भी हमें बाहर निकाल सकता है। क्या राजा का रानी को माफ करने का फैसला सही था? अपनी राय कमेंट में बताएं।